Hello friend, welcome to the world of Galaxy Point, the world of spoken English. My name is Sanjay Sharma, your English coach जो बदल दे आपकी सोच. Friends, what we are going to learn today? Do you know? आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या वे जानना चाहते हैं? तो आज हम सेंटेंस वही ग्रीटिंग के बाद का एक स्पेशल पार्ट है जिसमें आपको मैं कुछ स्पेशल सेंटेंस बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको. यदि आपने ये सीख लिया तो जिंदगी में कम से कम कई कदम आगे चले जाएंगे. जो मैं सेंटेंस आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें रूल रेगुलेशन में बाद में बताऊंगा. फिलहाल मैं आपको सेंटेंस बताने जा रहा हूँ. इस सेंटेंस को याद करें, समझें, कैसे भी करें, इसको डेली लाइफ में यूज करना ही है. चाहे आप मतलब सिंगल सेंटेंस पर डे यूज करें या सारे सेंटेंस कर ले तो दैट विल मच बेटर फॉर यू. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, कम टू द पॉइंट. व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. लेट अस कम टू द पॉइंट. क्या है इसमें कि ये जो शिष्टाचार की भाषा में हम कुछ अच्छे सेंटेंस में सिलेक्ट करके लाए. शिष्टाचार मीन क्या? पोलाइटनेस. भाई आप स्पोकन इंग्लिश तो सीखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि एरोगेंट इंग्लिश सीखे, एक पोलाइट इंग्लिश सीखे जो इफेक्टिव हो, जो किसी को अटैक कर गए, रिपेल ना करे किसी को. ऐसे सेंटेंस यूज करके आप अपने जो स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं. तो क्या हो सेंटेंस, देखिए यहाँ पे. जैसे करें, क्षमा कीजिए मुझे आने में देर हो गई. तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? आप शायद ये सोच रहे हैं भाई रूल रेगुलेशन है, नहीं सर तो डायरेक्ट सेंटेंस पे ही आगे. भाई अभी ये सेंटेंस कर लो, इसके बाद बहुत डिटेल में और चीजें भी बताऊंगा आपको. चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ. क्षमा कीजिए मुझे आने में देर हो गई. तो इसको कैसे कहेंगे आप? एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट. जिस टोन में मैंने बोला सेम टोन आपको यूज करना है ताकि अगले वाले को लगे पता नहीं क्या कहा, भाई कितना एजुकेटेड, कितना टैलेंटेड बंदा, ये क्या बोल रहा है, कैसे बोला अंग्रेज की तरह, इस तरह से. नेक्स्ट सेंटेंस है आपके लिए, गलती से ऐसा हो गया, क्षमा कीजिए. इट वॉज बाई मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी. इट वॉज बाई मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी. उसके अलावा इस तरह से आप सेंटेंस को यूज करना बहुत ही इफेक्टिव लगता है. कहीं भी आप भीड़ में जाए, कहीं यार दोस्तों में जाए, कहीं समाज में आप कहीं भी जाए, रिप्रेजेंट करें अपने आप को, या कहीं भी किसी फंक्शन में जाए, इस तरह से बोलेंगे बहुत ही अट्रैक्टिव लैंग्वेज होता है. तो इस तरह से बोलने की आप कोशिश करें, बार बार यूज करें, सेंटेंस को छोड़ना नहीं है. मैंने आपको शुरू में रूल बताया अपनी फर्स्ट वीडियो में जो है कि भाई आपको रीड समथिंग एवरी डे, राइट समथिंग एवरी डे, स्पीक समथिंग एवरी डे एंड लिसन समथिंग एवरी डे. उस पर भी मैं रूल्स बताऊंगा आपको, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना. क्योंकि देखो करना सभी चाहते हैं, एक सिस्टमैटिकली वे से अगर बताऊंगा तो बेटर होगा आपके लिए और इफेक्टिव भी होगा. ऐसा नहीं कि इफेक्टिव नहीं होगा, जरूर होगा. तो इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड सेंटेंस पे जो मैंने लिखा है, मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिए. बैग माई अपोलॉजीज. ठीक है, इसको आपको ऐसे बोलना, बैग माई अपोलॉजीज. ठीक है. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए. आप थोड़ा खिसकेंगे. खिसकेंगे का मतलब क्या? भाई कहीं आप सपोज करो आप कहीं हॉल में गए, कहीं रिश्तेदारी में गए, कोई बैठे हुए हैं और आपको जगह नहीं मिल रही, तब आप क्या कहेंगे? वे उसको कहेंगे थोड़ी जगह दे दो मुझे बैठने के लिए. तो कैसे कहेंगे इंग्लिश में? वुड यू माइंड मूविंग अ बिट. वुड यू माइंड मूविंग अ बिट. इसका मतलब क्या है कि भाई थोड़ी जगह मुझे भी दे दो बैठने के लिए, भाई काफी देर से खड़ा हूँ, आपके लिए इतनी चीजें कर रहा हूँ, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मैंने अपने पे लिया, आप इसको अपने पे ना ले. आपको मतलब इसको सही जगह सही सेंटेंस को हम यूज करें तो इंग्लिश बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही रोमांचक लैंग्वेज है और बहुत खतरनाक भी है. आप जब तक आप इसको अच्छे से नहीं सीख लेते तब तक आपके लिए खतरनाक ही है. तो हम फोर्थ सेंटेंस कर चुके हैं डिस्कस. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि इसे अपना ही समझे. दो वर्ड मैंने इसमें ऐसे सिलेक्ट किया जो मुझे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगा. एक तो सॉरी. ठीक है, सॉरी मतलब सॉरी का मतलब है आपने, भाई देखो गलतियां कहीं भी हो सकती है, किसी भी तरह से भी हो सकती है, तो उसको निपटाने के लिए, उसको मतलब सोल्व आउट करने के लिए, उसे टैकल करने के लिए, उसे छुटकारा पाने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए एक्सक्यूज मी या सॉरी बोले. एक्सक्यूज मी नहीं, मैं गलत बोल गया, फ्लो में मैं भी बह गया था. तो उसको सॉरी कह के बहुत ही अच्छे से हम इसको डील कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं, अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं, अपने नेगेटिव माइंड को जो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्योंकि प्रेशर माइंड पे जो राइज होता है वो वाइज नहीं होता, वो बहुत ही डेंजर होता. उसको हटाने के लिए बहुत ही जरूरी है. तो अब लास्ट सेंटेंस पे आए, इसे अपना ही समझे. इट्स ऑल योर्स, फील इट होम, फील इट लाइक होम. एक आप ये भी यूज कर सकते हैं. तो इस तरह से आप बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं. तो दोस्तों, डोंट बी अपसेट, आई एम विद यू. I will make you a perfect speaker. I will make you a perfect speaker in the world of spoken English. So don't be afraid, don't be upset. Be careful, keep smiling, keep growing forever because I'm with you. Thanks a lot. Thanks for watching my video. If you think that my effort is very admirable, very effective, so don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.